Hello, hello, hello. Welcome everyone to 12 Minutes to CLAT. This is Saloni Kabra, your educator. And today we are going to discuss कि हम LLM की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं कॉलेज के साथ. तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हमें LLM की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ शुरू कर देनी चाहिए. सो द आंसर टू दैट इज द एब्सोल्युटली येस. अगर आप अपने कॉलेज में हैं एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि यार मुझे मास्टर्स करना है या मुझे CLAT PG, एलियट PG इन सब का एग्जाम देना है ना, तो जितनी जल्दी आप उसकी प्रिपरेशन कर दो, नथिंग लाइक इट. बिकॉज एक हम सोचते हैं कि कॉलेज खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. जब तक आप पढ़ाई के फेज में होते हो और आपके अच्छा रूटीन बना होता है कि हम पढ़ रहे हैं, नथिंग लाइक इट, उससे ही वही बेस्ट तरीका है. आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हो, दैट इज व्हेन यू शुड गिव योर CLAT PG एग्जाम आइडियली, और एलियट PG जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. और उससे पहले जो भी आपके 5 ईयर में आपके या 3 ईयर LLB जो भी आपने करी है उसमें जो आपको पढ़ाया गया वो आपको कॉलेज के साथ साथ ही रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए. आइडियली 7th एंड 8th सेमेस्टर इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. हम उसको किस तरीके से करें, लेट्स वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड बेटर. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है कि गोल्डन रूल जो हम सोचते हैं कि भाई CLAT PG और कॉलेज की प्रिपरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. हम अगर PG के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम तो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. दैट इज नॉट ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट वाइल वी आर अपियरिंग फॉर आवर कॉलेज एग्जाम्स फॉर द करंट UG कोर्स दैट वी आर इन, हम उसके लिए हमेशा नहीं पढ़ते. हम एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले पढ़ रहे होते हैं. तो लेट इट बी द सेम वे. बाकी टाइम भी हमें पढ़ना है बट फॉर आवर एग्जाम. सो कॉलेज सब्जेक्ट्स ओवरलैप विद CLAT PG. बेसिकली UG में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपको PG एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, तो हम एकदम उस पर फोकस करना है. सेम केस लॉज होते हैं, सेम कंसेप्ट होते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि आपसे किस तरीके से वो सवाल किया गया है. फाउंडेशन सेम है, डेप्थ अलग है. कॉलेज एग्जाम में हम आंसर राइटिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजें उस आंसर राइटिंग फॉर्म में याद करनी है. यहाँ हमारा पर्पस दूसरा है, इसलिए हम डिफरेंट डेप्थ से पढ़ेंगे, राइट. तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमें कॉलेज को और PG एग्जाम को दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करना है, हमें उसे साथ मिल बांट के चलना है एंड दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल. अब हमें ये समझने के लिए कि हमारी डेप्थ में डिफरेंस किस तरीके का होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे. कोई भी PG एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, गो थ्रू करना. इससे समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है. कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब हम क्वांटिटी पढ़ना शुरू करते हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब हमें अच्छा अच्छा सब समझ में आ रहा है. अब हम एकदम केसेस की डेप्थ में जाने लगते हैं. आर्टिकल 21 के एक एक केस को हम एक एक दिन लगा के पढ़ देते हैं. उसका कोई पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, बाय ऑल मीन्स डू दैट, और वेट फॉर यू टू गेट इनटू अ LLM एंड देन go into that depth. But for the understanding of the exam we don't have to and we should not do that. Time limited है, हमें best use करना है. कोर्स सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले फोकस करेंगे. जब तक कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, कॉलेज के लिए भी ये कोर थे, एग्जाम के लिए भी है. अब क्योंकि आप इनको पढ़े हुए लेट्स से 1 या 2 साल हो गए, या तो आपने उस टाइम के अपने जो नोट्स बनाए होंगे, या आप अपने किसी जूनियर से नोट्स ले सकते हैं, या किसी ने जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है. इन सारे नोट्स को आइडियली खुद के नोट्स लेना, उससे जो समझ में आता है वो किसी और के नोट्स से नहीं समझ में आता है, या किसी और के नोट्स लेके अपने नोट्स जरूर बनाना है ना. खुद के नोट्स खुद की राइटिंग में होनी चाहिए. खुद की घटिया राइटिंग से हमें जो समझ में आता है वो किसी और की अच्छी राइटिंग से भी नहीं समझ में आता है, राइट. तो ये कोर सब्जेक्ट है. सबसे पहले क्या करोगे, इनको रिवाइज करना शुरू कर दोगे. ऐसी पोजीशन पे हो जहां ये पहले पढ़े ही नहीं, बस घिस पिट के पास हो गए, तो इनको पहले पढ़ना शुरू करो. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टी, जूरिस, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और PIL, इन पे काफी ज्यादा फोकस होता है. छोटे छोटे एक्ट्स पे भी आजकल फोकस होने लगा है, बट उसमें 2 या 3 इस तरीके के मार्क्स होते हैं. मोस्टली आपका इसी से होता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली जूरिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने सबसे कम ध्यान देके कॉलेज में पढ़ा होता है, तो और इसमें रटना भी हमें बहुत ज्यादा होता है. तो इसको जितनी जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे उतना जरूरी है. ये है हमारे इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी टॉपिक्स, राइट. उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे. हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी है कॉलेज के साथ. 20 से 30 MCQ करने हैं. आपको हार्डली एनी टाइम लगेगा, आते जाते, बीच में, ब्रेक में,
कॉलेज के बाद अपने हॉस्टल या घर पहुंच के जो भी आपका ब्रेक टाइम है ना, 20 से 30 क्वेश्चन आप उसमें आराम से कर सकते हो। सेक्शनल तरीके से चल सकते हो, लेट्स से आप क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो क्वांटिटी के 20 से 30 क्वेश्चन कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस करके उन पार्ट से प्रिपेयर करोगे तो वो भी कर सकते हो। आइडियली आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग में 1 या 2 कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, छोटे के बाकी सब्जेक्ट्स आगे पीछे होते रहते हैं, वो कोई बड़ा लोड नहीं होता, वो तुम 2-2 3-3 दिन में भी कर लोगे एक बार तुम्हारी पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो पहले सेक्शनल क्वेश्चंस पे फोकस करना, 20 to 30 एमसीक्यूज अ डे करना शुरू कर दो। कब से हम सोचते हैं पहले क्वांटिटी खत्म कर ले फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे, पहले जूरिस खत्म कर ले फिर करेंगे, ये गलती मत करना। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें एमसीक्यू शुरू करने हैं। स्टार्टिंग में लेट्स से तुम खुद को 1 वीक या 10 डेज दे सकते हो जब से पढ़ाई करना तुमने चालू करे, जिससे तुम उस मूड में आ जाओ, उस वाइब में आ जाओ, फिर उसके बाद से तुम्हारे एमसीक्यू शुरू होने चाहिए। और एमसीक्यूज में क्या फोकस करना है, व्हाई एन ऑप्शन इज करेक्ट और रॉन्ग। कुछ जो फैक्चुअल होंगे वो तो ठीक है, बट कुछ जो केस लॉस के बेसिस पे होंगे उसके वाई पे जाना है, उसका लॉजिक अच्छे से समझना है, जिससे एग्जाम में वो सेम गलती हम ना करें। देन एमसीक्यूज का मेन एम क्या है, दे आर अबाउट टेस्टिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वो सिर्फ गेस करने के नहीं कि आपका गेस कितना अच्छा है, तो हम सोचते हैं यार हमने पढ़ा तो सिर्फ 20 मार्क का था और मार्क्स हमारे 50 आ गए, हम उसमें बहुत खुश होते हैं, बट इट्स नॉट अ गेसिंग गेम। इट माइट मेक यू विन टुडे टुमारो इन अदर एमसीक्यूज, बट लेटर ऑन जो फाइनल एग्जाम में काम करेगी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही होगी, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि हमें फोकस कैसे करना है, हम एलएलएम की पढ़ाई के लिए एक्चुअली स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक के कोर प्रिंसिपल्स पे फोकस करेंगे। अगर मैं आर्टिकल 14 कर रही हूँ तो मैं उसके रीजनेबल डिफरेंशियल पे, उसके क्लासिफिकेशंस पे, इन पे फोकस करूंगी। इक्वालिटी इक्विटी दोनों जो भी पार्ट्स हैं बेसिक्स हैं उनको समझ के आगे बढ़ूंगी। अब इस पे मेरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इक्विटी, बट वो मेरी हेल्प करेगा आगे की केस लॉस की क्लैरिटी में। तो सबसे पहले कोर प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी सबसे जरूरी है। फिर हर टॉपिक के लैंडमार्क जजमेंट्स होने चाहिए आपके पास, राइट। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स, अब आप इन्हीं लैंडमार्क जजमेंट्स को रीसेंट डेवलपमेंट से देख के आगे बढ़ोगे। मैं आर्टिकल 21 पढ़ रही हूँ, आर्टिकल 21 में बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट भी देख सकती हूँ। जैसे अभी भाई राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ है, तो पहले के जो लैंडमार्क जजमेंट्स थे जब राइट टू प्राइवेसी के लिए मना किया गया था, उनको मैं अभी रीसेंट जजमेंट से रिलेट करूंगी। या फिर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इसको हम अभी से रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन वाली सिचुएशन में क्या क्या चीजें आ रही है, तो हमारे करंट लीगल अफेयर्स भी उससे थोड़े थोड़े कवर होते जाएंगे। देन जब भी आप रीड कर रहे हो तो आपको खुद से ये सवाल करना है, व्हाई वाज दिस केस डिसाइडेड एंड व्हाट प्रिंसिपल डिड इट ले डाउन। ये दोनों सवाल करोगे लैंडमार्क जजमेंट से तो क्लैरिटी आती जाएगी। सारे जजमेंट्स में इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लैंडमार्क जजमेंट्स पे ही आपको जाना होता है। मोस्टली वो आपके क्वांटिटी में होते हैं, टॉट्स के हमें इजीली याद रहता है, थोड़ा फन होता है वो, उसमें रटने की भी चीजें कम होती है, तो टॉट्स के केस लॉज में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्वांटिटी में ज्यादा होती है, तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें ये चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। देन आते हैं हम नोट मेकिंग किस तरीके से करें। जैसे मैंने कहा कि नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने नोट्स स्टार्टिंग से ही बना के चलना। इस तरीके से नहीं कि हम सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके चल रहे हैं कि जब हमारा रिवीजन का टाइम आए हम खुद ही परेशान हो जाए यार कि क्वांटिटी की बुक में तो 20 पेजेस का है और मैंने जगह जगह से पढ़ के इसके 30 पेज के नोट बना रखे हैं। हम स्टूडेंट्स की आदत होती है कि हम जहां से भी कंटेंट मिलते हैं वहां से होल्ड करके रख लेते हैं। उस आदत को छोड़ो। जितना ज्यादा हमारे पास कंटेंट होगा ना उतनी प्रॉब्लम होगी एंड में रिवाइज करने के लिए। खुद के एंड के लिए ये काम करो, खुद के लिए जर्नी इजियर बनाओ। स्टिक टू ओनली फ्यू नोट्स या फ्यू लीगल एजुकेटर्स दैट यू लाइक, जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है उसी की नोट्स पे फॉलो करो। किसी भी टॉपिक पे 1 से 2 पेज से ज्यादा नोट मत बनाना। जैसे आर्टिकल 14 कर रहे हो उसमें भी छोटे छोटे तरीके से कैसे लैंडमार्क जजमेंट्स को लिखना है सबको कंबाइन करके डू नॉट एक्सीड 2 पेजेस, वरना रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और वो 2 पेज का इंक्लूड करने चाहिए आपका प्रिंसिपल जो बेसिक है, की केसेस जो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन अगर किसी में है तो वो हमें पढ़ना होगा, और 1 लाइन एप्लीकेशन कि उसको आप 1 लाइन में किस तरीके से उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया उसका केस में, ठीक है। जैसे रेप का एक्सेप्शन है कि मैरिटल रेप को इंडिया में रेप करंटली कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बहुत डिस्कशन चल रहा है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड तुमसे कुछ पूछ लिया जाए, तो अब उस एक्सेप्शन को मेंशन करोगे और 1 लाइन एप्लीकेशन की उसकी किस तरीके से होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जब भी नोट्स बनाओ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ 2 डिफरेंट पेन तो हमारे पास अपने पास रखना ही रखना। जैसे मान लो ब्लैक पेन से तुमने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा है वो लिखा, उसमें तुम्हें जो एडिशन करने थे जब तुमने रेड पेन से करा है वो एडिशन करें, तुम्हें पता होना चाहिए वो देख के कि मैंने फर्स्ट टाइम ये लिखा था, सेकंड टाइम ये लिखा है। खुद के नोट से खुद ही कंफ्यूज नहीं होना है,
राइट। फिर उसके बाद आते हैं हम हैंडलिंग कॉलेज एग्जाम। एक कॉलेज के साथ पढ़ने के, हम ये तो हमें समझ में आ गया कि कॉलेज के साथ पढ़ना है। अब कॉलेज के साथ पढ़ने में पहले हमें कितने आवर्स लगाने हैं। एवरी डे हमें 5-5 6-6 घंटा देना नहीं है, राइट। दैट इज एन मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में होता है कि डेली हमें इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम फुल प्रोडक्टिविटी के साथ 2.5 आवर्स टू 2 आवर्स भी एवरी डे बैठ जाओ, 2.5 आवर्स मान लो, है ना, 2.5 आवर्स भी तुम फुल प्रोडक्टिविटी के साथ एवरी डे बैठ जाते हो, तो तुम्हारा बहुत बढ़िया एग्जाम हो जाएगा। वीकेंड्स में तुम उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स से तुम्हारा कॉलेज लाइट होता है ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, है ना, संडे तुम चिल करना चाहते हो या सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को मेक श्योर करो कि तुम 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ो। बाकी टाइम कंसिस्टेंटली अपना वो टाइम मेंटेन रखो, तो उससे तुम्हारा बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। कॉलेज के एग्जाम्स में हमेशा याद रखना, कॉलेज के एग्जाम में तुम बहुत टाइम पहले नहीं पढ़ते हो, कोई भी नहीं पढ़ता है, और एग्जाम में लीव हो तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। हम या तो स्ट्रेस लेने में या दोस्तों से पूछने में तेरा कितना हुआ हमें टाइम निकाल देते हैं। उस टाइम हमें याद रखना है जब कॉलेज के एग्जाम का टाइम चल रहा है, जब आप कॉलेज की पढ़ाई करो, इस पे अपने पीजी एग्जाम पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हो। बस ये याद रखना कि इस टाइम पे कुछ नया मत पढ़ना, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना उसके रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना। जैसे दिन में आपने 40 मिनट्स निकाल लिए, जब आप अपनी कॉलेज एग्जाम की पढ़ाई से ब्रेक ले रहे होगे, सोने से पहले उठने के बाद, वो वाले टाइम पे आप 40 मिनट्स 20-20 मिनट के टाइम में डिवाइड करके जो पहले का पढ़ा हुआ है ना उससे जस्ट पहले जो आप पढ़ के हटे हो वो रिवाइज करते रहना, जिससे कंप्लीट फ्लो भी ना टूटे। सो फोकस ऑन योर रिविजन, नो न्यू टॉपिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अपने पीजी के लोड को रिड्यूस करना है एंड फुल प्रेप से शुरू हो जाना है पोस्ट एग्जाम। ये नहीं कि अब एग्जाम्स खत्म हुए हम तो रिलैक्स करेंगे भाई, 2-3 महीने पढ़ाई छुएंगे भी नहीं, नहीं नहीं, ये आप करना प्रोबेबली एलएलएम खत्म होने के बाद। अभी हमारे पास इस चीज का टाइम नहीं है। अब ये कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, जो वो अवॉइड नहीं करते, वो है कि वेटिंग फॉर कॉलेज टू एंड। जब कॉलेज खत्म होगा हम आराम से पढ़ाई करने लगेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई रीजन होगा पढ़ाई को डिले करने का। सो बेटर स्टार्टेड टुडे। अगर आपने आज सोचा आपको एग्जाम देना है तो आपको पढ़ाई भी आज से ही शुरू करनी है। इग्नोरिंग एमसीक्यू स्टिल लेट, जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं यार जूरिस के एमसीक्यू ना पूरा जूरिस खत्म होने के बाद करेंगे रिविजन के टाइम, नहीं, हमें आज से ही एमसीक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है जितनी जल्दी हो सके। स्टडीइंग ऑल सब्जेक्ट्स एवरी डे, इतना वास्ट कोर्स है क्लैट के लिए हमारा या इलेट के लिए कि अगर हम एवरी डे सब कुछ पढ़ने लगेंगे ना तो हम दिन के एंड में परेशान होकर थक जाएंगे कि यार इतना सारा कोर्स हमसे खत्म ही नहीं हो रहा। डिवाइड वेरी स्ट्रेटेजिकली। लेट्स से कॉन्स्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टी के साथ आपको लगता है यार मुझे टॉट्स तो बड़ी इजीली आ जाता है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है यार ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है और ये मेरा कम फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इंपॉर्टेंस में हाई इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट और प्रियोरिटी में हाई प्रियोरिटी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, और उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं वो सब्जेक्ट जो आपको इजी या फन लग रहा है, तो उसके साथ आपके दोनों में पढ़ाई होती जाएगी और दोनों टॉपिक्स टाइम से खत्म हो जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। देन स्किपिंग रिविजन। हम सोचते हैं यार कॉन्स्टी तो पढ़ लिया, कॉन्स्टी मैंने पढ़ के 1 मंथ में खत्म कर दिया, नेक्स्ट मंथ से मैं जूरिस स्टार्ट कर रही हूँ, अब जूरिस इतना हेवी है तो कॉन्स्टी तो रिवाइज करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो कॉन्स्टी जो मैंने 1 महीने का पढ़ा है उसको मैं उठाऊंगी 3 महीने बाद, जब मैंने जूरिस खत्म कर लिया, पीआईएल खत्म कर लिया, इन्वायरमेंट लॉ खत्म कर दिया, 3 महीने बाद मुझे तो कॉन्स्टी एकदम नया सा लग रहा है, मैं तो भूल गई। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं एग्जाम देकर आते हैं, क्या पूछा एग्जाम में वो हमें कुछ मत पूछो, बस हम पास हो गए, राइट। ये गलती कभी मत करना। हमारे पीजी एग्जाम्स में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन उससे 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ो उसको मेक श्योर करो दैट बिफोर एग्जाम यू रिवाइज इट एटलीस्ट 6 टाइम्स बिफोर, राइट। उससे ही आपका एब्सोल्युटली अच्छा पेपर होगा। एक कॉन्स्टी को पढ़ने के लिए 10 रिसोर्सेज रेफर करने से अच्छा है एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ डालो, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी लाइक नथिंग एल्स, ठीक है। ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, और कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इफ यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड स्टडी, यू कैन स्टडी विद अस एट 12 minutes to CLAT. we have recently launched a batch called Zenith, जहाँ पे आपको सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपके पास रिकॉर्डेड भी होंगी, लाइव भी, आप उसे किसी भी कन्वीनियंट टाइम से देख सकते हो। यू कैन यूज माई कोड सलोनी टू गेट more further discounts. And in case if you have any doubt regarding the LLM preparation or exams, do let me know in the comment box. I will definitely answer them. Bye bye.